बचपन में वो स्टूडेंट थी जिसका एग्जाम्पल सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स बाकी स्टूडेंट्स को देते हैं। I was a topper till class 12th. In class 12 also I scored 98 percentile. But I failed NEET twice. बचपन से ही मैं एक टॉपर थी एंड यस टॉपर होने की वजह से मुझे में वो कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 10th क्लास में जहाँ मेरे आसपास बच्चे कोचिंग करके पढ़ते थे, सब करते थे, आई यूज्ड टू सेल्फ स्टडी एंड आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ दैट आई कुड डू एनीथिंग, आई कुड स्टडी एनीथिंग। एंड बिकॉज मुझे हमेशा से अच्छे ग्रेड्स मिलते आ रहे थे, आई वाज सो कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्रैक द नीट एग्जाम इन वन गो, और ये तो बहुत ईजी होगा, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा ईजी। सो विद दैट थिंकिंग आई एंटर्ड क्लास 11th एंड तब मैंने अपने पेरेंट्स को फोर्स किया कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है। They told me that it will be tough. And my school was ISC board, so classes regular attend करनी पड़ती थी, सब करना पड़ता था। They tried to persuade me कि don't join coaching at this point. But you know, वही मेरे अंदर वो भरा हुआ था कि मैं तो कर ही लूंगी, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट हूँ, मुझसे नहीं होगा तो कौन करेगा। तो I persuaded them कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है किसी भी हाल में, और मैं तो पहले ही अटेम्प्ट में 12th के साथ ही अपना नीट निकाल लूंगी, ऐसा मैंने उनको बोला। इन 2016 में ही मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली। आई ज्वाइन आकाश, क्योंकि उस टाइम पे आकाश वॉज द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग और सारे टॉपर्स सब वहीं पढ़ते थे, तो मैंने आकाश का बैच ज्वाइन किया। That's when I realized कि NEET was not just another exam, it was a totally different universe. उस टाइम पे मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा था, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे क्लासेस जाओ, 7 से 3 स्कूल अटेंड करो, स्कूल के टेस्ट के लिए पढ़ो, स्कूल के एग्जाम्स के लिए पढ़ो, फिर 3 बजे घर वापस आओ, खाना खाओ और 1 घंटे के अंदर 4 कोचिंग निकल जाओ। कोचिंग की टाइमिंग्स होती थी 4 से 8, घर आते आते 9 बज जाते थे एंड दिन भर के थके होने के बाद 9 बजे के बाद मुझे स्कूल का पढ़ना पड़ता था, थोड़ा बहुत कोचिंग का रिविजन करना पड़ता था। सो इट वाज लाइक दिस हेक्टिक स्केड्यूल दैट आई वाज फॉलोइंग, और ये हेक्टिक स्केड्यूल मैंने पूरा 1 साल फॉलो किया और कोचिंग जाने लगी थी। पर मुझे समझ आ गया था कि आई कैन नॉट, आइदर आई कैन डू स्कूल और आई कैन डू कोचिंग, मैं दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाऊंगी। बट आई यूज टू गिव माई 100%। मैं ट्राई करती थी कि मैं कोचिंग का भी अच्छे से पढ़ूं और स्कूल का भी अच्छे से पढ़ूं, सब करने की कोशिश करती थी, बट इट वॉज वेरी टफ। फिर ऐसे करते करते क्लास 11th खत्म हो गई, क्लास 12th आई, तो मैंने अपने दिमाग में बनाया कि या तो मैं बोर्ड्स दे सकती हूँ, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ, या तो मैं नीट में अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ, बिकॉज आई wasn't able to focus on both of the things. तो मैंने सोचा चलो मैं क्लास 12th में अभी बोर्ड्स पे फोकस करती हूँ एंड नीट का उसके बाद में देखूंगी। 12th के बोर्ड्स हुए और मैंने 98 स्कोर किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन उसी के बाद मुझे नीट का एग्जाम देना था एंड आई न्यू मैं उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। और फिर मैंने क्लास 12th के बाद अपना पहला अटेम्प्ट दिया नीट का एंड मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ नहीं पास कर पाया था। सो या तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक ड्रॉप ईयर और दे सकती हूँ। आई वॉज रेडी फॉर दैट 1 ड्रॉप ईयर। सो फिर से मैंने आकाश ज्वाइन की, मैं क्लासेस आने लगी, मैंने एकदम बेस से फिर से शुरुआत की एंड पूरा टाइम कोचिंग को देती थी। सुबह उठती थी, कोचिंग जाती थी, दोपहर तक घर वापस आती थी, पढ़ती थी, क्वेश्चंस लगाती थी, एग्जाम जो टेस्ट होते थे आकाश में उनकी तैयारी करती थी। वीकनेस वॉज फिजिक्स। फिजिक्स वॉज समथिंग जो मुझे मतलब आई यूज टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टीचिंग बट आई कुडंट अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन न्यूमेरिकल्स। ऐसे देखते देखते मेरा फर्स्ट ड्रॉप ईयर खत्म हो गया और फिर एग्जाम आया। उस टाइम पे जब मैंने अपना एग्जाम दिया था, इट वाज 2019 एंड 550 वाज द कट ऑफ जब आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते थे। सो मुझे लगा 550 तो मैं क्रॉस कर लूंगी। मैंने एग्जाम दिया एंड आई अटेम्प्टेड समथिंग ऑफ 680 और 700 अराउंड, तो मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने घर पे आके बताया कि मैं तो अच्छे मार्क्स का अटेम्प्ट किया, ये वो सब घर पे आके बताया, ठीक है, एवरीवन वाज हैप्पी एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद आंसर की रिलीज हुई एंड जैसे जैसे मेरे आंसर मार्क होते जा रहे हैं, आई एम जस्ट रियलाइजिंग कि आंसर्स गलत होते चले जा रहे। इतने सारे आंसर्स गलत हो गए कि मुझे समझ आ गया शायद इस बार भी नहीं होगा। फिर हमने रिजल्ट का वेट किया एंड आई गॉट 480 एट दैट टाइम, सो आई डिडंट वांटेड टू टेक दैट सेकंड ड्रॉप। बट पीपल अराउंड मी टोल्ड मी ओ बस 100 नंबर से तो पीछे रहेगी, यू कैन डू इट और हो जाएगा, 100 नंबर का तो पढ़ सकती हो 1 साल में। और वो सब सुन सुन के मैंने सोचा क्या पता 1 साल और ड्रॉप ले लूं तो मेरा एडमिशन हो जाए। एंड बिना खुद का दिल होते हुए भी मैंने वो ड्रॉप लिया। आई टुक द ड्रॉप ईयर और इस बार मैंने आकाश ने कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन की, वो मेरी गलती थी बिकॉज मैंने सोचा आकाश 2 साल कर लिया, मेरे पास नोट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, सब है, कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन करती है उसमें बस टेस्ट वगैरह देती रहूंगी। तो मैंने कोई दूसरी रैंडम कोचिंग ज्वाइन की थी जो नई नई खुली थी एंड आई यूज्ड टू गो देयर एंड स्टडी। पर मेरा मन नहीं लगता था उस टाइम पे आई वॉज एक्टिवली सर्चिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस because I understood that I'm stuck over here and I need to get out of this situation.
मैं बहुत ज्यादा एंशियस फील करती थी सोच के कि मैं 2 साल पीछे चल रही हूँ अपने साथ वाले लोगों के। उसी टाइम पे while doing research I met one of my friend. She was my classmate but she had completed her 2 years of MBBS और वो MBBS बाहर से कर रही थी। तो that planted a seed in my brain कि मैं भी MBBS बाहर से कर सकती हूँ। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि MBBS बाहर से होता है, कहाँ से होता है, कौन सी कंट्री से ये हो, पर फिर मुझे लगा कि एक ऑप्शन है, MBBS बाहर से किया जा सकता है। फिर उसके बाद बाकी का साल वैसे ही चलता गया। इट वॉज आई थिंक सो 2019, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बाकी का साल वैसे ही चलता चला गया एंड आई स्टडीड एंड बहुत एवरेज परफॉर्म कर रही थी क्लास टेस्ट वगैरह में भी। सो आई न्यू या कुछ नहीं हो सकता ये वो। फिर कोविड हिट हुआ एंड जब एग्जाम की जो डेट्स थी वो सब शिफ्ट हो गई, लॉकडाउन अनाउंस हो गया 24 मार्च 2020 को और सब लोग अपने घर में बंद हो गए थे। दैट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। अभी भी जब मैं रिकॉल करती हूँ ना, मुझे अंदर से इतना अजीब सा होता है, आई गेट एंजाइटी जब भी मैं वो सारी चीजें रिकॉल करती हूँ। कोविड की वजह से इतनी अनसर्टेनिटीज हो गई थी, इतना सब हो गया था और इतनी न्यूज़ेस और ये सब वो सब चल रहा था, मैं बिल्कुल भी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती थी उस टाइम पे। आई नो कोविड का बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिला था हमें एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने अपने ग्रेड्स इंक्रीज किए, बट आई वॉज नॉट वन ऑफ देम। उस टाइम पे मुझे एंजाइटी हो गई थी, डिप्रेशन हो गया था, मैं किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाती थी, मैं दिन भर बस पढ़ी रहती थी एंड जस्ट टू एस्केप दोस थॉट आई यूज्ड टू स्लीप होल टाइम। ऐसे करते करते जो एग्जाम हमें मार्च में देना था वो शिफ्ट होता चला गया एंड हर महीने एक नई डेट आती थी बट नथिंग वॉज सर्टेन एंड फाइनली दे अनाउंस्ड अ डेट, आई थिंक सो इन सितंबर मिड में उन्होंने एक नई डेट अनाउंस किया। मेरे पास ऑलमोस्ट 1 महीना बचा एंड फिर मैं सोचा 1 महीने में हम बस बायो कर सकते हैं, रिविजन बायो पढ़ सकते हैं। मैंने किताबें छुई नहीं थी, बायो पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स। सो मैंने वो 1 महीना डेडिकेटेड बायो पढ़ा था एंड आई थिंक सो फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा था एंड आई गेव दैट एग्जाम एंड बायो में मेरे अच्छे मार्क्स आए एंड आफ्टर गिविंग दैट एग्जाम आई स्कोर्ड आई थिंक सो 390 और 390 अराउंड। बस 10 मार्क्स पड़े मेरे लास्ट ईयर के अटेम्प्ट से। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि अब मुझे और ड्रॉप्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट एंड दिस वॉज माई लास्ट ड्रॉप। तब तक मुझे पता चल गया था MBBS अब्रॉड से भी हो सकता है। सो मैंने अपने पेरेंट्स को वो ऑप्शन बताया एंड आई टोल्ड देम मे बी आई एम रेडी टू डू दिस। और फिर हम लोग ने रिसर्च वगैरह की। पहले मेरा ऑप्शन यूक्रेन था, फिर चेंज होकर रशिया गया एंड देन आई सर्च और फिर हमने ये उज्बेकिस्तान चुना। उज्बेकिस्तान नया नया खुला था बाहर के स्टूडेंट्स के लिए एंड नॉट मेनी पीपल यूज्ड टू स्टडी हियर। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत अनसर्टेनिटी थी, लेकिन फिर मैंने चूज किया उज्बेकिस्तान एंड आई डिसाइडेड टू कम हियर। मैं ये नहीं बोलूंगी इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन उज्बेकिस्तान आना एंड एवरीथिंग, और इट वॉज माई वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन। आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं उस रैट रेस से बाहर आ पाई। आई वेस्टेड सम ऑफ माई प्राइम ईयर्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम और मैं नीट क्लियर नहीं कर पाई, इसलिए मैं अपने आप को हमेशा एक फेलियर की तरह समझती थी। बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द एंड। There are far many more things that you can do with your life rather than considering yourself a failure because तुमने एक एग्जाम नहीं निकाल पाया। एंड MBBS जितना रोमांटिसाइज किया गया है इंस्टाग्राम पे बाय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड बाय एवरीवन, लेट मी टेल यू रियलिटी बहुत डिफरेंट है। व्हेन यू कम इन दिस फील्ड यू रियलाइज कि ये फील्ड भी किसी और फील्ड से बेटर नहीं है। इफ यू फेल्ड नीट एग्जाम once, twice, thrice, I get it. But just remember that there are other career options, other pathways that are waiting for you.